तो नमस्कार, जय श्री राम, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर और यहाँ पे लेजर है समाप्त। और जैसे ही लेजर समाप्त होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाक से कैश बुक, क्योंकि 23 तारीख से एग्जाम होने वाला है और तुम लोग सिलेबस है कैश बुक तक का। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके कैश बुक तक, मतलब स्टार्टिंग मतलब पहला से टाइप्स ऑफ अकाउंट से स्टार्ट करेंगे और कैश बुक पे कहाँ करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, क्या देखे हैं, स्टार्ट हो गया देख तो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं प्रिंस। तो अभी तक हम लोग पोस्टिंग सीखा थी रोहित, पोस्टिंग। अब हम लोग ले क्या करेंगे छोटी, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे लेजर को, बैलेंस, मतलब दोनों साइड को क्या करना है छोटी, बैलेंस करना है। तराजू का 2 साइड है, ठीक है, दोनों साइड में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए पहले हम लोग फिर से चलेंगे मॉडर्न अप्रोच की ओर। ठीक है, कहाँ चलेंगे, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग पे। तो जो अपना मॉडर्न अप्रोच है उसमें अकाउंट का टाइप कितना, फटाफट बताओ हमको। कितना टाइप है बोल। पहला क्या है, कैपिटल, ठीक है चलेगा। फिर क्या है, लायबिलिटी। फिर क्या है, एसेट। फिर क्या है, एक्सपेंस एंड इनकम। ये पांचों नाम हमेशा याद रखना है, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड नाम भूल जाओ, बॉयफ्रेंड नाम भूल जाओ, सब भूल जाओ, चलेगा। ये 5 भूलना नहीं है जब तक अकाउंट्स पढ़ना है। जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे ये 5 टाइप याद रहना चाहिए। अब हम जो अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, वो क्या होता है, इसी 5 में से कोई रहेगा। मान लो कैश है तो कैश किस में आएगा, कैपिटल में, कैपिटल में आएगा। एसेट में आएगा, बिल्डिंग है किस में आएगा, एसेट में आएगा। सैलरी एक्सपेंस है, आएगा उसमें। ठीक है, अब इसी 5 अकाउंट को बैलेंस करना है हमको। ठीक है, तो पहला बात ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो 3 अकाउंट है, ठीक है, ये 3 अकाउंट कहाँ जाता है, ये 3 अकाउंट जाता है बैलेंस शीट में। कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, ये बैलेंस शीट में जाता है क्योंकि कैपिटल और लायबिलिटी कहाँ पे आता था बताओ तो, अगर याद हो तो। ये दोनों किस में आता था, तो ये दोनों आता था पर्सनल अकाउंट में आता था, याद है। ये कहाँ आता था, पर्सनल अकाउंट में आता था। ठीक है, और ये असेट कहाँ आता था, रियल में। वेरी गुड, चलो इतना तो याद है कम से कम नालायक लोग को। ये कहाँ आता था, रियल अकाउंट में आता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो इस तीनों अकाउंट को जो बैलेंस करना होगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम 2 चीज का प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग होगा बैलेंस बीडी का। पहला प्रयोग क्या होगा, बैलेंस बीडी का। और दूसरा प्रयोग होगा बैलेंस सीडी का। किसका होगा, बैलेंस सीडी का। अब जो बैलेंस बीडी है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो बैलेंस सीडी इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना ओपनिंग लाल से लिखे और उसको रखें हम लोग ऑरेंज कलर से, सॉरी क्लोजिंग लाल से, ओपनिंग किससे है, ऑरेंज से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। चलो अब इतना बात समझ में आएगा पहले। अब जिस भी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, पहले लिखो मत, समझ लो बात को, लिखने टाइम देंगे। वह हमेशा कब होगा, 1 तारीख को हो। कब होगा, हमेशा कब होगा, 1 तारीख को। तो ओपनिंग कब होता है राजनंदी, मंथ के पहले दिन। और क्लोजिंग कब होगा छोटू, मंथ के आखिरी दिन, चाहे 31 हो चाहे 30 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सर अब इन दोनों अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेडिंग और पीएल। क्या यूज करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्या यूज करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ये हम बताएं आपको कि बैलेंस करने के लिए क्या यूज करना है। अभी तक हम ये नहीं बताएं कि बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, लिखना नहीं, पहले सारा बात स्टेप वाइज ध्यान से सुन लो, कभी भूलोगे नहीं। और ये यही नहीं कि सिर्फ लेजर में काम आएगा, ये पूरे अकाउंट्स में काम आएगा। जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये काम आने वाला है।
तो एकदम बिल्कुल ध्यान समझ लो। हम फिर से बता रहे हैं कि अभी तक हम लोग क्या सीखे कि सर अकाउंट का 5 टाइप था, जिसमें 3 को अलग किए, 2 को अलग किए। ये 3 कहां जाएगा छोटू? ये 3 जाएगा बैलेंस शीट में, और ये 2 कहां जाएगा? ट्रेडिंग और पीएल में। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस करने क्या यूज करेंगे? बीडी और सीडी। बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्राउट डाउन। क्या होता है फुल फॉर्म? और सीडी क्या होता है? कैरी डाउन। सीडी क्या होता है? कैरी डाउन। और इसको बैलेंस करने क्या यूज करेंगे हम लोग? ट्रेडिंग एंड पीएल। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो थोड़ा रंग बदलते हैं और ऐसा रंग जो दिख जाए। ग्रीन दिखेगा क्या? डार्क ग्रीन ठीक हो। तो यहाँ गुड वर्क। कुछ ज्यादा हरियाली हो गया क्या? बोलो ठीक हो। क्रेडिट और डेबिट आए नहीं दिख रहा है? ठीक है देश, चश्मा लगा के नहीं लौक रहा है। दो आंख भगवान का, 2 इंसान का, 4 गो, फिर भी नहीं दिख रहा है। लो उजला ही रहता है। हाँ जी, वीडियो वाला कोई देख रहा है क्या? जो देख रहा है थोड़ा कमेंट करेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है फटाफट जल्दी बताओ। क्रेडिट और होस लगवाई तो हम टेलीस्कोप। तो कैपिटल में यहाँ क्या आएगा? प्लस। यहाँ क्या आएगा? प्लस। यहाँ क्या आएगा? चलो याद तो यहाँ माइनस, यहाँ होश में बोल ना तो बेहोश कर दे। ठीक बा? अब कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो तो कोई कमेंट किया है क्या? हाँ सर दिख रहा है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, पता दिखना चाहिए, साफ साफ रखना। हाँ, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काम है प्लस साइन से। स्नेहा देख, किससे काम है? प्लस साइन से। मतलब जिसका जिधर प्लस साइन है उसका बीडी हमेशा उसी साइड होगा। जिसका क्या इधर प्लस साइन, उसका बीडी क्या होगा? हमेशा उस साइड ही होगा। तो अगर हम बोले स्नेहा कि कैपिटल का बीडी किस साइड होगा, तो किस साइड होगा बताओ? किस साइड होगा? अंश असेस्ट का बीडी किस साइड होगा? डेबिट किस साइड होगा? सही बोला, डेबिट। हम क्या बोले? बीडी मतलब प्लस साइन और सीडी मतलब माइनस का। ठीक है, अब बताओ लायबिलिटी का बीडी कहां होगा? क्रेडिट साइड। तो सीडी कहां होगा? डेबिट साइड। वैसे ही अगर पूछे कि भाई बताओ एक्सपेंस का बीडी कहां होगा, बताओ जल्दी से रितेश आंसर करके। एक्सपेंस का बीडी बोल रहे हैं। चट्टा, पहला उल्टा लिख दिया क्या हम? ओह सॉरी, माय फॉल्ट। तो काहे नहीं किया तुम? बोला क्या नहीं कस के? तो हमको लगा हम सही ऊपर नहीं पता चला है ना। पहला बात तो एक्सपेंस का बीडी होगा ही नहीं। अभी क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंस कहां जाएगा? ट्रेडिंग पीएल में। तो एक्सपेंस का बीडी सीडी नहीं होगा। बीडी सीडी क्या होगा? सिर्फ कैपिटल लायबिलिटी और असेट का। तो जिसका जो प्लस साइन उसका बीडी उधर, और जिसका माइनस साइन उसका सीडी उधर। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या सीखे हम लोग? तो पहला पॉइंट ये सीखे हैं, प्लस साइड में क्या होगा? बीडी बैलेंस। और दूसरा पॉइंट क्या सीखे हम लोग? माइनस साइड में क्या होगा? सीडी बैलेंस। चलेगा? कोई दिक्कत? बोल। कौन सा? एक्सपेंस में बीडी सीडी की बात आ ही नहीं रहा है, अब इसको छोड़ दो, वो दूसरे पॉइंट में काम आएगा। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट ध्यान देना, जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर में, क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं तो दोनों साइड जोड़ना पड़ता है ना। छुट्टी, दोनों साइड जोड़ना पड़ता है। तो बैलेंस करने के बाद क्यों आ रहा है? तो हो सकता है किसी का एक साइड क्या हो ज्यादा और किसी का एक साइड क्या हो, तभी बैलेंस का बात आएगा। ऐसे बैलेंस का बात आएगा क्या? किसी का एक साइड क्या हो ज्यादा है, किसी का एक साइड क्या रहेगा कम, तभी बैलेंस का बात आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये देखो कि सर किसका कौन सा साइड ज्यादा रहेगा, किसका कौन साइड ज्यादा रहेगा टोटल इन टर्म ऑफ अमाउंट, टोटल में किसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना,
जिसका जिधर प्लस साइन है, जिसका क्या है जिधर प्लस साइन, उसका उस साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होगा। जनरली 99.9% केस में, 0.1% एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जनरल केस में क्या होगा, जिसका प्लस साइन जिधर है उसका वो साइड टोटल हमेशा क्या होगा ज्यादा, और जिधर माइनस साइन क्या होगा कम, जिधर माइनस साइन क्या होगा कम। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम बोले कि बताओ इनकम का किस साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का। क्यों? इनकम प्लस साइन कहां है प्रिंस, क्रेडिट में टोटल कौन सा ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड। एक्सपेंस का किस साइड टोटल ज्यादा होगा, असेट का, लाइबिलिटी का, कैपिटल का। तो ये तीन बात नहीं भूलना है। पहला बात क्या याद रखना है, जिधर प्लस साइन उधर बीडी, जिधर माइनस उधर, और जिसका जिधर प्लस साइन उसका उस साइड का टोटल ज्यादा। ठीक है, तो लिख देते हैं प्लस साइड का टोटल जनरली क्या होगा, ज्यादा लिखना नहीं आ रहा है, मोर होगा। जनरली क्या होगा, मोर होगा। बोलिए यहां तो कोई तकलीफ किसी को, कुछ लिखना नहीं, हम सब बताएंगे, पहले ध्यान समझ लेना, फिर हम देंगे टाइम लिखने का। बोलो, तो यहां पे पोस्टिंग हो रहा है खत्म, पोस्टिंग क्या हो रही है छोटी, खत्म। क्लास नहीं बैठी रील लाइक कर रही है, आवे तो क्या कल है, कृतिका है। ठीक है, यहां बात समझ में आ गया। अब देखो बैलेंस करना कैसे है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना स्टेप फॉलो करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, और पोस्टिंग करने के बाद बैलेंसिंग कब होगा छोटू, सबसे लास्ट में। कब होगा, सबसे लास्ट में। तो हम एग्जांपल देके बात समझाते हैं। चलो मान लो हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। क्या बना रहे हैं, दो तीन अकाउंट का हम एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम लोगों को बात समझ में आ जाए। तो पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या ट्रांजेक्शन है, तो कौन सा अकाउंट आएगा, कैश और कैपिटल आएगा, दो अकाउंट। तो कैश हो गया, ठीक है। और क्या करें, यहीं पे हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट। अब प्रिंस व्यापार में पैसा क्या किए हैं, लगाए हैं, तो पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो कितना लगाए हैं, बोलना अमाउंट, 5 लाख। चलो भाई 5 लाख, ठीक है। तो कैश क्या था मेरे लिए, एसेट्स था, बढ़ा तो कहां दिखा दिए, डेबिट साइड में। अब कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, तो कैपिटल कहां जाएगा छोटी, क्रेडिट साइड में। क्या लिखें इसमें, यहां बाई, बोलो कोई समस्या। अब हम बोले परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या बोले, परचेज गुड्स फॉर कैश। कौन कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज और कौन कौन सा आएगा, बोलना, परचेज और कैश। कैश ऑलरेडी है मेरे पास, क्या अकाउंट खुलेगा, परचेज। चलो परचेज अकाउंट खोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट। परचेज क्या है, खर्चा है, तो खर्चा बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। खर्चा बढ़े कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो क्या लिख देंगे साहिल, टू कैश। मान लो 50,000 गुड्स खरीदे हम लोग, और कैश क्या हो गया, कम हो गया। कहां दिखाएंगे, बोल, याद कर रहे हो क्या बैठे बैठे उसको तुम, नहीं ना। हाँ तो यहां ध्यान रखना, बाई क्या लिखेंगे, परचेज कितना, 50,000। कोई दिक्कत। अब हम बोले परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या क्या अकाउंट, फर्नीचर और क्या आएगा प्रिंस, फर्नीचर कैश। कैश ऑलरेडी है मेरे पास, तो नया अकाउंट क्या खुलेगा, फर्नीचर। यहां क्या लिखेंगे, टू क्या है, क्या है कि फर्नीचर एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एसेट्स बढ़ेगा कहां दिखाएंगे,
डेबिट साइड में कितना कर देते हैं बोल, गरीब। ठीक है, अच्छा 60 कर लो, ऐसे देख रहे हैं ना कि जा मेरा कट गया, खुश। अच्छा 6,000 नहीं बोला, चलो अब पैसा घटेगा बढ़ेगा, पैसा घटेगा घटेगा बढ़ेगा, बोल, अरे बोलना है, खा के आया है ना, हाँ वेरी गुड। कहाँ दिखाएंगे, बाय कितना, ठीक है। अब हम बोले सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेच दिए, कौन कौन सा अकाउंट आएगा, फर्नीचर अकाउंट और सेल्स यूज, खून पी जाएंगे बता रहे पाइप लगा के, कैश अकाउंट ना, सेल्स कहाँ यूज होता है, ट्रेडिंग गुड्स में, फर्नीचर में ट्रेडिंग गुड्स नहीं है। अब देखो तुमने टेबल तोड़ दिया है, चेयर कुर्सी, ये 300 में बेच देंगे, कुछ पैसा आ जाए। अरे बेहुदा एग्जांपल दे दे बे, बात समझ आया। तो पैसा क्या आ रहा है, तो अकाउंट है अपने पास, तो अकाउंट खोलेंगे नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू फर्नीचर, ज्यादा का नहीं, मान लो 10,000 का बेचते हैं, तो बेचना नहीं बोल बाबू, 20 सेकंड में सामान 10,000 में बेच रहा है, एकदम नहीं धंधा करेगा, बाबू के नाम डुबा देगा ये। और यहाँ क्या लिखेंगे दीपाली, बाय। तो अब देखो मेरे पास क्या एसेट अकाउंट हो गया एक, तो कैपिटल हो गया एक, एक्सपेंस हो गया है, एगो हम लोग लेना पड़ेगा इनकम। तो मान लो एग्जांपल है रेंट कमीशन रिसीव फॉर कैश, तो क्या क्या आएगा, कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश ऑलरेडी है अपने पास ना, तो जो अकाउंट है वो दोबारा खुलेगा एक ही बार, ठीक है। चलिए तो नया अकाउंट क्या खोलेंगे, कमीशन। रितेश जी जो क्लास कर रहे हैं, कोई तकलीफ हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तकलीफ होने पे दवाई दिया जाएगा, तकलीफ नहीं बताइए दवाई नहीं हो पाएगा, हाँ डिजिटली ट्रांसफर होगा। तो कमीशन रिसीव क्या होगा, इनकम, इनकम क्या आ रहा है रोहित, बढ़ रहा है, क्या करेंगे, डेबिट, दूर साइड में है, क्रेडिट, क्या लिखेंगे, बाय कैश, कितना 5,000, और पैसा आएगी गया बोलो, पैसा गया देख लो, आया कहां दिखाएंगे अंश, क्या लिखेंगे, टू लिख देना 5,000। चलो अब एगो बच गया, लाइबिलिटी बच गया है ना, तो मान लो बोले सो परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, क्या क्या एक्शन है, अकाउंट आएगा ए लिमिटेड और परचेज, परचेज पहले से है तो अकाउंट खुलेगा नहीं, किसका खुलेगा, ए लिमिटेड का। अच्छा मेरे क्या है, क्रेडिटर है, ध्यान रखना, उधार में सामान खरीद रहे हैं, कितना खरीदे हैं, 80,000, चलो भाई 80,000। तो परचेज में क्या हो जाएगा, टू ए लिमिटेड 80,000, ठीक है। चलो एक लास्ट, हम बोले कैश पेड टू ए लिमिटेड 30,000, क्या क्या अकाउंट आएगा बताइए, कैश पेड टू ए लिमिटेड 30,000, कौन कौन सा आएगा बोलो, कैश अकाउंट और दूसरा ए लिमिटेड, दोनों अकाउंट है अपने पास, नया खुलेगा साहिल नहीं, तो कर्जा कम हो रहा है मेरा ना, क्योंकि मेरे लिए क्या कर्जदार है ये, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, टू, बोलना कितना, कैश कितना गया 30, ठीक है। अब हम आपको बैलेंस करना सिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो जो बात हम लिखवाएं वही बात बोल रहे हैं। तो कैश मेरे लिए असेट्स अकाउंट है, क्या है मेरे लिए, एसेट। तो हम क्या बोले कि असेट का प्लस साइन कहाँ आता है, डेबिट में, तो टोटल किस साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड का। देखो टोटल करो, 5,10,000 और 5 कितना, 5,15,000, और यहाँ कितना आ रहा है मात्र 1,40,000, तो बड़ा कौन है 5,15,000। तो आप क्या करिएगा, यहां ऐसे 2 लाइन खींचिएगा याद से, इस 2 लाइन का मतलब हो गया कि ये अकाउंट यहां पे क्लोज हो गया, क्या हो गया, अकाउंट क्लोज। तो अब जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा
उसको तुम दोनों साइड लिखोगे। क्या करोगे? दोनों साइड लिखोगे, जो टोटल क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्रिंस कि ये ज्यादा है तो क्या है? कम। तो निकालना पड़ेगा बैलेंस ना। कैसे निकालेंगे? इन सब को जोड़ेंगे, इससे घटा देंगे। ठीक है, और हम क्या बताए थे कि असेट के माइनस साइन में क्या आएगा? CD। क्या आएगा? बाय बैलेंस। क्यों क्रेडिट साइड है, देखो। अरे रितेश है कि चला गया? क्या लिखवाए थे? माइनस साइन में क्या आएगा? तो असेट का माइनस साइन कहां आता है? क्रेडिट में। तो यहां देखो किस साइड आ रहा है बैलेंस? क्रेडिट में आ रहा है ना। तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD, और यहां लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? तो इसको जोड़िए, इससे घटाइए। तो कितना आ रहा था? 6 5 11 3 14। तो 15 में कितना हो गया? 1,14,000 ना। घटाना कितना बचेगा? 140 है। कैसे 375 आएगा? 6 5 1,10,000। अच्छा हाँ, 1,40,000, सॉरी। तो 3,00,000। अब असेट का BD किस साइड आएगा? डेबिट में आएगा। तो याद से यहां लिखोगे टू बैलेंस BD। कितना? इसका मतलब क्या हुआ कि इस महीने इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना बच गया, जिससे हम नेक्स्ट मंथ हमें काम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। समझ में आया बात? चलो, अब कैपिटल। कैपिटल में क्या पढ़े थे? कौन साइड ज्यादा होगा? क्रेडिट। कैपिटल में क्या होगा? क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। देखो प्रिंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट में कितना है? 5,00,000। इधर कुछ नहीं है, तो टोटल में क्या आएगा? जो ज्यादा है। यहाँ क्या लिखोगे? 5,00,000। और यहां भी क्या लिखोगे? कैपिटल डेबिट में क्या आएगा? टू बैलेंस CD। क्यों क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, तो 2। और यहां पे अब यहां क्या आएगा? बाय बैलेंस BD। ध्यान रखना, ये टोटल हमेशा इक्वल साइड में होगा, एकदम ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, इसी का ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परचेस। परचेस क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। तो क्या हम लोग परचेस में BD/CD करेंगे? नहीं करेंगे। परचेस में BD/CD क्या करेंगे? नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्रेडिंग और PL। लेकिन परचेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का प्लस साइन कहां आता है? साइड डेबिट में आता है। तो इसका कौन साइड ज्यादा होगा? डेबिट साइड क्या होगा? ज्यादा। देखो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो टोटल कर लो 1,00,000। यहां भी क्या लिखोगे? 1,00,000। और यहां क्या लिखोगे? बाय ट्रेडिंग एंड PL। यहां BD/CD नहीं होगा। फर्नीचर क्या है मेरे दीपाली? एसेट। एसेट कौन सा बड़ा होगा? डेबिट साइड बड़ा है। डेबिट में कितना है? 60। क्रेडिट में कितना है? तो बड़ा कौन हुआ? 10। जहां भी अकाउंट क्लोज होगा 2 लाइन खींचिएगा। 60। यहां भी कितना बोलना? यहां क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कितना आ जाएगा? 50,000 आएगा। और यहां क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD कितना? 50। कोई तकलीफ? तो ले खींच, खुश एक बार खींच दिया। चलो, कमीशन रिसीव क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम कौन साइड बड़ा होगा? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, हीरा है तुम। तो क्रेडिट में कितना है? 5। तो यहां पे कितना आएगा? 5। यहां क्या लिखेंगे? बाय ट्रेडिंग एंड, कौन बोला BD रे? दिमाग खोल के हाथ में नहीं, समझा? अब आ जाओ, ए लिमिटेड क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर का प्लस साइन कहां होता है? क्रेडिट में। जैसे कौन साइड बड़ा होगा? क्रेडिट साइड क्या होगा? बड़ा होगा। देखो बड़ा है, तो क्या करना है? जो बड़ा है उसको 80,000। यहां पे कितना? अब यहां क्या होगा? टू बैलेंस CD कितना? 50,000। और BD कहां आएगा? डेबिट में।
बाय बैलेंस बीडी। बोलिए, कोई समस्या? क्लियर है बात? तो जो लोग भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है, कॉन्सेप्ट देखिएगा, समझिएगा और घर पे सवाल बनाइएगा। सवाल बनाइएगा तभी बात समझ में आएगा। और अगर सवाल बनाने में दिक्कत आएगा तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 79 वाला पे, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी फिर कल मिलेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, जय श्री राम।